मकर राशि वालों, आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे 3 दिसंबर 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक के उस पूरे सफर की। हम देखेंगे कि कैसे आपके जीवन के बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति, न्याय के देवता शनि और सेनापति मंगल अपनी चाल बदल रहे हैं। और जब ये बड़े ग्रह हिलते हैं तो जीवन में बड़े भूचाल या बड़े चमत्कार होते हैं। हम हवा में तीर नहीं चलाएंगे, हम तुक्का नहीं लगाएंगे, हम बात करेंगे लॉजिक की। हम बात करेंगे ज्योतिष के उन सूत्रों की जो ऋषि पाराशर ने हमें दिए हैं, जैसे कि क्यों 7 दिसंबर के बाद आपकी हेल्थ क्रिटिकल हो सकती है, इसके पीछे का ग्रह कौन सा है, क्यों 16 दिसंबर के बाद आपके करियर में, आपकी नौकरी में अचानक उछाल आएगा, और सबसे जरूरी बात, क्यों आपको अपनी सैलरी, अपनी कमाई और अपने घर के राज इस महीने टॉप सीक्रेट रखने हैं। अगर आपने जरा सी भी चूक की तो उसका क्या अंजाम हो सकता है। अगर आप मकर राशि के हैं, मकर लग्न के हैं या आपकी नाम राशि मकर है तो आप अपनी जिंदगी के अगले कुछ मिनट मुझे दे दीजिए। एक एक कोने को हम विस्तार में बहुत बारीकी से स्कैन करेंगे। तो चलिए प्रभु का नाम लेकर शुरू करते हैं दिसंबर 2025 का यह महाराशिफल। आप मकर राशि के हैं। पिछले 4.5 महीनों से शनिदेव वक्री थे। जब राशि का स्वामी उल्टा चलता है तो इंसान को लगता है कि वो दौड़ तो रहा है लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहा। मेहनत 100% और रिजल्ट 20%। लेकिन 28 नवंबर को शनिदेव मार्गी हो चुके हैं और इस समय वो आपके तीसरे घर में विराजमान है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपकी गाड़ी का हैंड ब्रेक अब हट चुका है। दिसंबर के पहले हफ्ते से ही आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास जाग रहा है। जो काम महीनों से अटके थे वो अब दौड़ेंगे। दूसरा किरदार है देवगुरु बृहस्पति। 5 दिसंबर को एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। ज्ञान और विस्तार के देवता गुरु आपके छठे भाव में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष में छठा घर रोग, ऋण और शत्रु का होता है। अब आप सोचेंगे कि ये तो बुरा है। नहीं, यही तो राज है। जब शुभ ग्रह छठे घर में आता है तो वो शत्रुओं का नाश करता है, लेकिन युद्ध के जरिए नहीं बल्कि बुद्धि के जरिए। गुरु का यहां आना यह बताता है कि अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था, कोई पुराना विवाद था, तो उसका समाधान अब निकलेगा। तीसरा और सबसे निर्णायक मोड़ है 11वें से 12वें घर का पलायन। इस महीने की स्क्रिप्ट का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है। इसे बहुत ध्यान से समझिए। महीने की शुरुआत में 1 तारीख से लेकर करीब 15 तारीख तक ज्यादातर ग्रह सूर्य, मंगल, शुक्र आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में बैठे हैं। यह समय है इच्छा पूर्ति का। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेंगे, 7 दिसंबर को मंगल 12वें घर में जाएंगे, 16 दिसंबर को सूर्य 12वें घर में जाएंगे और 20 दिसंबर को शुक्र 12वें घर में जाएंगे। 12वां घर क्या है? 12वां घर है खर्चा, नुकसान, अस्पताल, विदेश और मोक्ष। तो समीकरण साफ है। 15 दिसंबर तक आपको जम के कमाना है और 15 दिसंबर के बाद आपको अपने कमाए हुए धन और अपनी सेहत को बचाना है। यह है इस महीने का बिग पिक्चर। अब चलिए इसे आपके जीवन के हर पहलू पर लागू करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर, नौकरी और बिजनेस की, क्योंकि मकर राशि वालों के लिए उनका काम ही उनका अभिमान है। चूंकि शनि अब तीसरे भाव में मार्गी हैं, तो सबसे पहला बदलाव आपके वर्किंग स्टाइल में आएगा। पिछले कुछ महीनों में अगर आप आलस महसूस कर रहे थे या काम को टालने की आदत के शिकार थे, तो वो अब खत्म होगा। शनि तीसरे घर में आपको कर्मठ बनाते हैं। आप नोटिस करेंगे कि आप अपने कलीग से ज्यादा घंटे काम कर पा रहे हैं और थक नहीं रहे। आपकी इफिशिएंसी इस महीने आपके बॉस को इंप्रेस करेगी। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो मेरी बात को डायरी में नोट कर लीजिए। 18 दिसंबर से पहले अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। क्यों? क्योंकि तब तक सूर्य और बुध आपके 11वें घर में हैं। नेटवर्किंग काम आएगी। आपके सीनियर्स, आपके बड़े भाई बहन या दोस्त आपकी मदद करेंगे। लक का पूरा सपोर्ट है। लेकिन चेतावनी भी सुन लीजिए। 16 दिसंबर के बाद जब सूर्य 12वें भाव में चले जाएंगे, स्थिति बदल जाएगी। 12वां घर गुप्त शत्रुओं का भी है। ऑफिस में पॉलिटिक्स बढ़ सकती है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको किनारे किया जा रहा है।
मेरी सलाह ये है कि 20 दिसंबर के बाद किसी भी बात पर रेजिग्नेशन देने की गलती ना करें। ये ग्रहों का प्रभाव है जो आपको अकेला महसूस करा रहा है। ये समय गुजर जाएगा। व्यापारियों के लिए 6 दिसंबर एक बहुत शुभ तारीख है। इस दिन बुध, जो बिजनेस के कारक है, आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। 6 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच का समय गोल्डन टाइम है। नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, अभी करें। बड़ी डील फाइनल करनी है, अभी करें। मार्केटिंग पर पैसा लगाना है, अभी करें, क्योंकि 20 दिसंबर के बाद शुक्र 12वें घर में चले जाएंगे। उसके बाद किया गया निवेश डेड इन्वेस्टमेंट बन सकता है। 20 तारीख के बाद कोई नई ब्रांच न खोलें, कोई नया पार्टनर न जोड़ें। जो चल रहा है बस उसे संभालें। विद्यार्थी, आपके लिए भी यही नियम लागू होता है। 16 से 17 दिसंबर तक आपका फोकस लेजर की तरह शार्प रहेगा। अगर इस बीच कोई एग्जाम है तो सफलता निश्चित है, लेकिन उसके बाद ध्यान भटकने का तूफान आएगा। शुक्र का 12वें घर में जाना यह दिखाता है कि आप पढ़ाई से ज्यादा सोशल मीडिया, वेब सीरीज या दोस्तों के साथ घूमने में समय बर्बाद करेंगे। अगर आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये समय फाइल पुटअप करने के लिए अच्छा है, क्योंकि 12वां घर विदेश का भी है। अब मैं अपने उस दर्शक वर्ग से बात करना चाहता हूं जो घर की नींव है, हमारी गृहिणियां, हमारी हाउसवाइफ्स। अक्सर राशिफल में हम बिजनेस और नौकरी की इतनी बातें करते हैं कि घर संभालने वालों की बात रह जाती है। लेकिन मकर राशि की महिलाएं जानती हैं कि घर चलाना किसी मल्टीनेशनल कंपनी चलाने से कम नहीं है। आपके लिए ये महीना मिला जुला रहने वाला है। सबसे अच्छी खबर यह है कि आपके राशि स्वामी शनिदेव अब तीसरे घर में मार्गी हैं। अगर पिछले कुछ समय से आप घर के कामों में जल्दी थक रही थी या पैरों और कमर में दर्द आपको परेशान कर रहा था, तो अब आप राहत महसूस करेंगी। आप देखेंगी कि आप सुबह से शाम तक बिना थके काम कर पा रही हैं। आपकी मल्टीटास्किंग की क्षमता इस महीने कमाल की होगी। पेंडिंग काम जैसे घर की सफाई, रेनोवेशन या किसी त्योहार के बाद की सेटिंग सब फटाफट निपट जाएंगे। लेकिन यहां एक रेड अलर्ट भी है। राहु आपके दूसरे भाव यानी कुटुंब भाव में बैठे हैं। इसका सीधा असर आपके और आपके ससुराल पक्ष के रिश्तों पर पड़ सकता है। महीने के बीच में कोई पुरानी बात उखाड़ी जा सकती है। हो सकता है कि आप किसी अच्छी नीयत से कुछ बोले, लेकिन घर के बड़ों को या ननद जेठानी को आपकी बात चुभ जाए। मेरी सलाह है कि इस महीने गॉसिप से दूर रहें। अगर घर में कोई राजनीति चल रही है तो आप उसमें न्यूट्रल रहें। मौन रहना ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। इसके अलावा 16 दिसंबर के बाद जब सूर्य और मंगल 12वें भाव में जाएंगे तो आपके किचन का बजट बिगड़ सकता है। अचानक मेहमानों का आना या घर के किसी उपकरण का खराब होना, ये सब आपके खर्च बढ़ाएंगे। राहु आपको ऑनलाइन शॉपिंग या सजावट के सामान पर फिजूल खर्ची करने के लिए उकसाएगा। जब भी मन करे कि यह खरीद लूं, तो एक बार रुककर सोचिएगा, क्या वाकई इसकी जरूरत है? महीने के अंत में मंगल की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी। पति का मूड थोड़ा उखड़ा उखड़ा या गुस्से वाला हो सकता है। आपको लगेगा कि आप इतना कर रही हैं, लेकिन आपको वो सराहना नहीं मिल रही। ऐसे में बहस करने के बजाय थोड़ा समय दें। यह ग्रहों का प्रभाव है जो कुछ दिनों में बीत जाएगा। कुल मिलाकर शारीरिक रूप से आप मजबूत रहेंगी, लेकिन मानसिक रूप से थोड़ी शांति की जरूरत होगी। काम का बोझ मत लीजिए और अपनी देखभाल के लिए समय जरूर निकालिए। अब हम उस मुद्दे पर आते हैं जो आज के दौर में सबसे जरूरी है, पैसा। मकर राशि वालों, यहां आपको बहुत बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि राहु आपके दूसरे भाव में बैठे हैं। दूसरा भाव धन का होता है। और राहु क्या है? राहु है धुआं, भ्रम और शॉर्टकट। राहु आपको पैसा तो देगा, लेकिन एक हाथ से देगा और दूसरे से लेने की कोशिश करेगा। इस महीने आपके पास ऐसे ऑफर्स आ सकते हैं जो बहुत लुभावने हो। कोई दोस्त आएगा और कहेगा, इस स्कीम में पैसा लगा दो, 1 महीने में डबल हो जाएगा। सावधान, ये राहु का जाल है। राहु दूसरे घर में बैठकर इंसान की बुद्धि को भ्रमित करता है। आपको लगेगा कि आप बहुत स्मार्ट डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन 20 दिसंबर के बाद जब शुक्र 12वें घर में जाएंगे तो वही डिसीजन आपके नुकसान का कारण बनेगा। जैसा मैंने बिग पिक्चर में बताया, महीने के दूसरे हिस्से में यानी 16 दिसंबर के बाद आपके खर्चे अचानक बढ़ेंगे। ये खर्चे मेडिकल हो सकते हैं क्योंकि सूर्य 12वें में है, या ये खर्चे लग्जरी पर हो सकते हैं क्योंकि शुक्र 12वें में है। राहु आपको परिवार के ऊपर, घर की सजावट पर
या गैजेट्स पर बेहिसाब खर्च करने के लिए उकसाएगा। मेरी सलाह बहुत स्पष्ट है, इस महीने किसी को भी, मैं दोहराता हूं, किसी को भी पैसा उधार न दे। वो पैसा वापस नहीं आएगा और वो रिश्ता भी खराब हो जाएगा। शेयर बाजार में इंट्राडे या सट्टेबाजी से बचे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ठीक है, लेकिन जुआ आपको भारी पड़ सकता है। 6 से 12 दिसंबर के बीच अगर कहीं से पैसा आना है तो पूरी ताकत लगा दे। ये रिकवरी का बेस्ट टाइम है। अब बात करते हैं रिश्तों की, वो धागे जो हमें बांध कर रखते हैं। इस महीने आपके रिश्तों की डोर थोड़ी नाजुक है। यहां 2 विलन हैं आपके रिश्तों की कहानी में। पहला विलन है राहु की वाणी और दूसरा विलन है मंगल की दृष्टि। राहु आपके वाणी भाव में है। राहु करवाहट देता है। इस महीने आप देखेंगे कि आपकी नीयत साफ होगी। आप सच बोल रहे होंगे, लेकिन आपका टोन, आपका बोलने का तरीका सामने वाले को चुभ जाएगा। आप कहेंगे, मैं तो बस सच कह रहा था, लेकिन सामने वाला कहेगा, तुमने मेरी बेइज्जती की। ये गलतफहमी आपके परिवार में और विशेषकर आपके जीवन साथी के साथ क्लेश पैदा कर सकती है। इसके ऊपर 7 दिसंबर के बाद मंगल 12वें घर में जाएंगे। वहां से वो अपनी 8वीं दृष्टि सीधे आपके 7वें घर यानी विवाह भाव पर डालेंगे। मंगल आग है, 7वां घर रिश्ता है। रिश्तों में गर्मी बढ़ेगी। छोटी छोटी बातें जैसे गीला तौलिया बिस्तर पर छोड़ना या खाने में नमक कम होना, इन छोटी बातों पर बड़े झगड़े हो सकते हैं। पार्टनर का स्वभाव भी थोड़ा जिद्दी और डोमिनेटिंग हो सकता है। जो लोग लव लाइफ में हैं उनके लिए 1 से 7 दिसंबर का समय बहुत नाजुक है। 90% चांस है कि झगड़ा होगा, लेकिन एक अच्छी खबर भी है, गुरु की दृष्टि सब संभाल लेगी। गुरु छठे घर में बैठकर चीजों को बैलेंस करेंगे। झगड़े होंगे, लेकिन रिश्ता टूटेगा नहीं। आपको बस इतना करना है कि 15 दिसंबर के बाद जब भी गुस्सा आए तो 10 मिनट के लिए कमरे से बाहर चले जाए। रिएक्शन ना दे। मौन इस महीने आपका सबसे बड़ा हथियार है। स्वास्थ्य सुख सबसे बड़ा सुख है। यहां मकर राशि वालों के लिए अच्छी खबर और बुरी खबर दोनों है। अच्छी खबर यह है कि आपके लग्नेश, आपके शरीर के मालिक शनि देव अब सीधे चल रहे हैं। इसका सीधा असर आपकी शारीरिक शक्ति पर पड़ेगा। अगर आपको पिछले 6 महीनों से घुटनों में दर्द, कमर दर्द या हड्डियों की कोई समस्या थी, तो अब आप देखेंगे कि दवाइयां काम करने लगी हैं। आपकी रिकवरी की स्पीड बढ़ जाएगी। आप ज्यादा एक्टिव फील करेंगे, लेकिन 16 दिसंबर के बाद सावधान हो जाए। पेट का खास ध्यान रखें। शुक्र और मंगल का 12वें घर में होना अपच, एसिडिटी और पेट की गर्मी बढ़ा सकता है। बाहर का मसालेदार खाना जहर समान है इस समय। साथ ही सूर्य 12वें घर में नेत्र पीड़ा देते हैं। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो नंबर चेक करवा लें। अपनी आंखों को आराम दें। और आखिर में नींद। 12वां घर शयन सुख का है। ग्रहों की भीड़ वहां होने से ओवर थिंकिंग और चिंता के कारण नींद उड़ सकती है। गुरु छठे घर में आकर लिवर या मोटापे की समस्या दे सकते हैं, इसलिए मीठा कम खाएं और वॉक जरूर करें। अब हम इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर है, समाधान। ग्रह अपना काम करेंगे, लेकिन उपाय वो छतरी है जो आपको बारिश से बचाती है। मकर राशि वालों, आपको इस महीने बहुत ही सात्विक और सरल उपाय करने हैं। पहला उपाय आपके स्वामी शनि देव के लिए। चूंकि शनि अब मार्गी हैं, उनकी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए रोज शाम को ओम शम शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह आपके करियर की रुकावटों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। दूसरा उपाय राहु और वाणी के लिए। राहु के प्रभाव को काटने के लिए सबसे जरूरी है नशा न करें। इस महीने शराब, सिगरेट या किसी भी तरह का नशा आपके लिए बहुत हानिकारक है। इसके अलावा पक्षियों को रोज सुबह दाना डालें। इससे राहु शांत होते हैं और घर में क्लेश नहीं होता। तीसरा उपाय गुरु और स्वास्थ्य के लिए। गुरु छठे घर में है। अपनी सेहत और शत्रुओं से रक्षा के लिए बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाए और गुरुवार को किसी मंदिर के पुजारी को पीले वस्त्र या चने की दाल दान करें। चौथा और विशेष उपाय मानसिक शांति के लिए। महीने के अंत में जब 12वां घर हावी होगा तो मानसिक बेचैनी से बचने के लिए भगवान शिव की शरण ले। रोज सुबह ओम नमः शिवाय या चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम का पाठ करें।
यह मंत्र आपको अंदर से इतना मजबूत बना देगा कि बाहरी तनाव आपको छू भी नहीं पाएगा। 3 दिसंबर से 31 दिसंबर का ये समय एक पुल की तरह है। महीने की शुरुआत में दौड़िए, मेहनत कीजिए और अपनी झोली भर लीजिए, और महीने के अंत में यानी 16 तारीख के बाद थोड़ा ठहरिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और परिवार के साथ प्यार से रहिए। डरने की कोई बात नहीं है। आपके सर पर न्याय के देवता शनि का हाथ है। जो सच्चा है, जो मेहनती है, मकर राशि का स्वामी उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। उम्मीद है यह विस्तृत विश्लेषण आपको आने वाले समय के लिए तैयार करेगा। अगर आपको मेरी बातें, मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट में जय शनिदेव या हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। अपने मकर राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में नए साल की नई भविष्यवाणियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें। हर हर महादेव।